नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये करंट अफेयर की क्लास है जनवरी के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट कैसे कैसे हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जनवरी के वे पिक्चर्स के साथ है। पिक्चर्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं जब भी हम ऑडियो वीडियो के तरीके में पढ़ते हैं हमें जल्दी आसान हो जाता है। और थोड़ा कंटेंट ही दूंगा मैं, MCQ टाइप अभी नहीं दूंगा, क्योंकि MCQ का रिविजन करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, जैसे कि जनवरी, फेबररी और मार्च, तीनों को हो जाएगा। तो तीनों का एक कोलेब्रेशन टाइप का बना देंगे और तब 150 200 जो भी MCQ बनेंगे इम्पोर्टेंट वो तब मैं आपको एक क्लास के दौरान पढ़ा दूंगा पूरे के पूरे MCQ टाइप। उसमें क्या होगा, रिवीजन टाइप हो जाएगा हमारा। ठीक है, इम्पोर्टेंट। और ये जैसे कि मैं आपको बता दूंगा कौन सा करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है CGL के लिए, CPO के लिए, मतलब CPO CVL तो एक ही हो गया, SSC के लिए, या CDS थोड़ा अलग हो गया, या UP के लेवल के एग्जाम्स हो गए वो अलग हो गए। तो ये हमारा मेन रहेगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट करते नहीं वेस्ट करते हुए सीधे स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है इंडियन ओवरसीज बैंक, अजय कुमार श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज MD एंड CEO। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने बैठे हुए हैं सर अजय कुमार श्रीवास्तव। अब हमें याद करने के और क्या है, बैंक फाउंडेड 10 फरवरी 1997 चेन्नई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर किधर है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। चेन्नई इंपॉर्टेंट है, और बैंक के फाउंडर M चिदम्बरम चितैयर। ठीक है, ठीक है। अब ना नेक्स्ट है PM मोदी टू इनॉग्रेट NACIN कैंपस इन आंध्र प्रदेश। अब ये कौन सा कैंपस है इसके बारे में ये है नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स। देखिए, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, SSC में जो होता है ना वही वाला, ये आंध्र प्रदेश में आपने PM मोदी ने इनॉग्रेट कराया। ठीक है, केरला लॉन्चेस ऑपरेशन अमृत टू कॉम्बैक्ट AMR। AMR क्या है, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। जैसे कि सपोज करो आपको एक ही दवाई 2 साल तक दी जाए तो हमारी बॉडी क्या होती है, उसी चीज़ से आदी हो जाती है, तो वो दवाई 2 साल बाद काम करनी बंद हो जाती है हमारी बॉडी पे। तो इसे ही बोलते हैं एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस। तो उसी को एक ऑपरेशन कॉम्बैक्ट लगाया है अमृत। ठीक है, ठीक है। एक्स योथा इंडिया एंड थाईलैंड फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज कनेक्टेड टू अयोध्या। आपको लग रहा होगा ये सेम सेम कैसे, ये जो ये सिटी है ना, ये देखिए अयोध्या इन थाईलैंड। ठीक है, इसीलिए आपको एक अयोध्या के टू कनेक्ट अयोध्या। ठीक है, ये किस किस ने किया आपको याद रखना है, इंडिया और थाईलैंड ने। फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसलेट टू एक्स योद्धा का मतलब क्या होता है, द इनवेंसिबल वन, जिसे हराया नहीं जा सकता। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, न्यू है तो लॉन्च हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है जनवरी 16। SSC में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। वाइस एडमिरल AN प्रमोद अपॉइंटेड DG ऑफ नेवल ऑपरेशंस। जितने भी नेवल ऑपरेशंस है उसी के दौरान के बना दिए गए। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये इनके पीछे आप फ्लैग देख रहे हैं, ये फ्लैग कब और कैसे, मतलब इनॉग्रेशन तो आपको पता ही होगा, ये कहाँ से लिया गया है, वेयर, ये कमेंट करिए मेरे को बताइएगा, नॉलेज आपकी और भी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। ये आपने कौस्तुभ चौधरी बिकम्स द 78th ग्रैंड मास्टर, ये कौस्तुभ चौधरी है। ठीक है, 19 ईयर ओल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, कोलकाता बेस्ड है। ज़्यादातर जो होते हैं ना तमिलनाडु साउथ के साइड के होते हैं, लेकिन ये अपना कोलकाता के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। 78th है, और आपको बताना है 77th ग्रैंड मास्टर कौन है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। हॉकी मेंस मध्य प्रदेश क्लिंच्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 टाइटल। इन हॉकी मध्य प्रदेश डिफीटेड ओडिशा 6-5 टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफायर इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही होता है अपना जो वो वाला हुआ था, क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप, वो भी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुआ, क्योंकि उड़ीसा में सबसे बड़ा ग्राउंड है हॉकी के लिए। हरियाणा वुमेन्स हॉकी अंडर 18 टीम वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब आपको पिछली स्लाइड में बताया था पहले कौन जीता था, मध्य प्रदेश मेंस में मध्य प्रदेश, और वुमेन्स में हरियाणा। हरियाणा हमारी छोरी कहीं छोरे से कम थोड़ी, वही वाली हरियाणा।
ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम। इसमें डिफीटिंग किसके है? मध्य प्रदेश। तो आपको याद करने में आसानी होगी कि मेंस में मध्य प्रदेश, वहीं वुमेन्स में मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे हरियाणा वुमेन्स में। अब कोई नहीं, हम आपको नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेस खेलती हैं, आपको सबको पता होगा, ये इनकी पिक है। ठीक है, फॉर्मर ये इन्होंने वर्ल्ड चेस ब्लिट्स चैंपियनशिप जीती है। ये कजाकिस्तान में चैंपियनशिप हुई थी। इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखिए। कजाकिस्तान। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बहुत पहले ही UNGA ने, यूनाइटेड नेशनल जनरल काउंसिल, इसके आप मुझे प्रेसिडेंट बता दीजिएगा कमेंट्स में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहले ही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड द प्रपोजल ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स IAM 2023। ठीक है, फॉर्मर पोप को आपको पता होगा, जो चर्च में, जैसे कि जितने भी चर्चेज होते हैं उनके सबसे बड़े जो वो होते हैं, ये कह सकते हैं ईसाई धर्म के सबसे बड़े क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े, वो 16th जो थे पोप बेनेडिक्ट 16th, ये पास अवे हो गए 95 की एज में। ये इनकी फोटो है। RK कृष्ण कुमार, अ टाटा वेटरन, पासेस अवे एट 84। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सवाल ना SSC CGL में आ सकता है, या फिर SSC का कोई से भी एग्जाम्स में आ सकता है। क्योंकि 2009 कृष्ण कुमार वॉज अवॉर्डेड एज पद्मश्री। एक पद्मश्री अवॉर्डेड इंसान गए हैं भारत से सॉरी, तो उनके बारे में SSC सवाल ऐसे पूछ लेता है, आपको ध्यान होगा। इसी तरीके के सवाल आते हैं अटपटे SSC में। ठीक है, अपना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट मांड्या कर्नाटक। अब नेशनल देखिए, थोड़ा सा डेयरी के इंपॉर्टेंस में और क्या सवाल बन सकते हैं अगर आया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हेडक्वार्टर लोकेशन इन आनंद, गुजरात में, गुजरात। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फाउंडेड इन 1965। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा वो वाइट रेवोल्यूशन के बारे में, वो भी इसी टाइम। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फाउंडर वर्गीस कुरियन, इन्हीं फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेशनल डेयरी बोर्ड चेयरमैन ये तो अभी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये, लेकिन बता दिया आपको मैंने। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बिकम ऑपरेशन इन दिसंबर 2023। ये कलकत्ता में होने वाली है ओपन, आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। मेट्रो दिसंबर 2000 एक्सपेक्टेड था पर हुआ नहीं। वेस्ट, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये SSC का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल ऑफिशियल एनिमल फिशिंग कैट। अमित शाह लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल डिटेक्टिव इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्नाटका। जैसे कि सेंट्रल डिटेक्टिव CID वगैरह जो होती है, जो सेंट्रल डिटेक्टिव के लिए होती है, उसी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना रखी गई अमित शाह द्वारा कर्नाटका में। इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसके कॉम्प्लेक्स में है? ये इंपॉर्टेंट है, ITBP के कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के उसके अंदर ही बनी हुई है। स्मार्ट प्रोग्राम ऑफ आयुर्वेदिक प्रोफेशनल लॉन्च टू रेगुलेट एंड बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो ये कहाँ पे? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम एंड मेडिसिन, CM। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदिक रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, तो पढ़ाने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, मतलब जो टीचर्स हैं उनके लिए ज़्यादा स्मार्ट आयुर्वेदिक प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्रोएशिया अडॉप्ट यूरो एंड एंटर्ड यूरोप बॉर्डरलेस जोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CDS वगैरह में के लिए, क्योंकि करंट में जितना भी वर्ल्ड अफेयर्स आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है CDS, जैसे कि UPSC जो भी कराती है उसके लिए। क्रोएशिया हैज स्विच्ड टू यूरो, एंटर्ड यूरो पासवर्ड फ्री जोन। ठीक है ना, तो ये कौन सा मेंबर बना है? इंपॉर्टेंट ये है 20th मेंबर ऑफ यूरो। और फेयरवेल कौन सी थी? मतलब इसकी जो पहले थी बाल्कन नेशन की, वो कूना करेंसी थी। ठीक है, अब ये यूरोप में आ गई कूना करेंसी छोड़ के, और फ्री जोन पासपोर्ट में आ चुके हैं। 20 मेंबर बना है यूरो जोन का क्रोएशिया। ठीक है, अब सॉरी, हाँ, तो हम कहाँ पे थे? अब चाइना के जो क्या कहते हैं यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बने। पहले आपने देखा वांग वाई, जो अपने जयशंकर हैं, जैसे जयशंकर जी के साथ आपने कई मीटिंग देखी होंगी, जो चाइना वाले, कई वाली वीडियो वायरल हुई थी, वो वाले वैंग वाई थे। अब कुई गैंग चाइना के न्यू फॉरेन मिनिस्टर बने और सबसे यंगेस्ट है। DRDO सेलिब्रेट 65th फाउंडेशन डे।
ठीक है, ये डेट मतलब 1965, ठीक है। और डॉक्टर समीर वी कामत, अभी जो चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था वो इन्हीं के अंडर में हुआ था, ठीक है। DRDO भवन यहाँ पर है और पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है DRDO। इसरो में मतलब साइंस वाले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है पेरेंट एजेंसी। CRPF सेलिब्रेट जशन ए चलाई खलन, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, देखिए ये फोटो है, ये वहाँ पे पीसफुल बनाने के लिए और भी चीज़ों को पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ की नॉर्मलसी बढ़ाने के लिए ये सब स्टेप उठा रही है। CRPF भी उठा रही है और बाकी लोकल पुलिस भी उठा रही है ताकि वहाँ पे शांति का माहौल बना रहे, ठीक है। ओमान टू होस्ट FIH हॉकीज 5th वर्ल्ड कप क्वालिफायर। Oman is set to unveil its latest sports marvel, a cutting-edge complex designed to host the FIH Hockey's 5th World Qualifier and ahead of 2024 ओलंपिक गेम्स पेरिस। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया 2024 में कहाँ होने वाले हैं, पेरिस में। अब मुझे ये बता दिए नेक्स्ट कॉमनवेल्थ कहाँ होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। PM inaugurate 4,000 crore fast reactor plant in तमिलनाडु। आपको पता होना चाहिए इस प्लांट का नाम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये रहा कालापक्कम है, कालापक्कम वहीं पे तमिलनाडु में। अब ये किया चार्जर टू डिमोन्स्ट्रेट फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट एट इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च कालापक्कम। तो आपको पता होना चाहिए कालापक्कम में जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ, मतलब कौन से स्टेट में, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश लीड्स इन इम्प्लीमेंटिंग IGS, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपी के एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। IGS की पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम IGS। थोड़ा जानकारी और पढ़िए। द IGS प्लेटफॉर्म अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई थी, एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। प्लेज अ वाइटल रोल इन एनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पर पूरा क्रिमिनल का जितना भी पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स रखा जाएगा, उसके जस्टिस के जो भी उन्होंने पुराने वो करे हैं वो सब रखे जाएंगे। यूपी लीड्स, इसमें लीड होता है इसलिए नंबर 1 पे आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। PM मोदी इनॉग्रेटेड 1156 करोड़ प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप। आपको पता होगा अभी मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो पूरा का पूरा आर्मी तक इन्होंने वापस कर दी थी मालदीव्स वालों ने, और वहाँ फिर इंडिया के लक्षद्वीप पे हमारे मोदी जी गए, फिर वहाँ से कमेंट हुआ, थोड़ा सा इस तरीके से पूरा का पूरा हो गया। तो ये प्रोजेक्ट किसके बारे में वो सब छोड़िए, अपने को सिर्फ करंट से मतलब है। ये कोची से लक्षद्वीप आइलैंड पे सॉरी, तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्ले, तो यहाँ से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला जाएगा लक्षद्वीप तक, उसका पूरा बजट निकला है ये। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कोची से लक्षद्वीप के बीच में एक आइलैंड मतलब सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर डाला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन करी इसकी। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अज्यूम कमांड ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। ये CDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आता है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया डायरेक्टर P बालाजी मूव्स होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मूव्स टू एयर इंडिया, मूवीज नहीं होगा ये, सॉरी, ठीक है, या मूव्स होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। वोडाफोन आइडिया के डायरेक्टर थे P बालाजी, वो एयर इंडिया के डायरेक्टर बन गए। वर्ल्ड ब्रेल डे, जो जितने भी अंधे लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा यही इनका बना होता है कि A से बोलते हैं, B से बोलते हैं, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था उनके ही नाम पे लिख दिया है, और ये जनवरी 4 को बनाया जाता है। और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिज सेज PM टू बी चीफ गेस्ट एट वाइब्रेंट गुजरात समिट। 10th edition of the Gujarat Global Investor Summit is set to take place in Gandhinagar from January 10 to 12। हमारा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, द गेट वे ऑफ द फ्यूचर। CDS में, CGL में, सब में पूछा जा सकता है क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात समिट एक बहुत बड़ा समिट हुआ था। रणधीर जायसवाल टेक्स ओवर एज
IAEA स्पोक्स पर्सन फ्रॉम अरिधम बागची। अब ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कई बार देखा होगा जब भी कोई बाहर से कोई ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन संकल्प हो गया, गंगा हो गया, तो ये सर आपने देखे होंगे टीवी पे आते हैं एज अ स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब इन सर को मिल गया है, तो ये सर का नाम है रणधीर जायसवाल, ठीक है। और ME अगर आपको चाहिए SSC में तो हाईएस्ट स्कोर करना ही पड़ेगा। जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड एज अ नालसा एग्जीक्यूटिव पर्सन। नालसा एक नेशनल लीगल अथॉरिटी है पूरी की पूरी, वहाँ पे ये जस्टिस संजीव खन्ना ही अपॉइंट करे गए हैं, ठीक है। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद, आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में, एक बुक रिलीज करी है इन्होंने, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजीव विरासत, ठीक है, एक साजी विरासत, एक कुछ अनसुनी बातें, ठीक है। इसके लेखक हैं अपने मोहम्मद आरिफ, ठीक है, जो केरला के गवर्नर है। बीट्राइस चेबेट ब्रेक्स 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना इवेंट। ये वर्ल्ड की न्यूज़ है, करंट अफेयर्स, ठीक है ना। बीट्राइस चेबेट ये है, देखिए मैम, इन्होंने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 किलोमीटर। पंजाब बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट। अभी तो इन्होंने एक अभी लास्ट में बताएंगे SSF बनाया है इन्होंने, जो रोड साइड सिक्योरिटी फोर्स के लिए, ठीक है ना, तो उससे भी रिलेट कर लीजिएगा। पंजाब टू बी द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स, ठीक है। एडिटाज इज सेट अप टू फर्स्ट एशिया GCC आउटसाइड चाइना इन तमिलनाडु। तो एक बहुत बड़ा अपना वो खोलने वाले हैं, क्या कहते हैं, फैक्ट्री आउटलेट खोलने वाले हैं आउटसाइड चाइना, जो कि तमिलनाडु में ओपन होगी। सॉरी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस प्रेरणा प्रोग्राम। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रेरणा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लॉन्च हुआ गया था। नेपाल टू एक्सपोर्ट, यहाँ देखिए एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, अगर CDS में या CGL में कोई भी पूछता है कि नेपाल टू इंपोर्ट और समथिंग एक्सपोर्ट और MOE साइन हुआ है किसी के बीच में, किसी और थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, तो यह ध्यान रखिए एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट ऑफ पावर टू इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो अब की बार यहाँ इंडिया लेगा, इंपोर्ट करेगा वो। शशि सिंह अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IRIA ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपॉइंटमेंट एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को अब वाइस चीफ ऑफ नेवी बना दिया है। बंगाली राइटर श्री शेंदु मुखोपाध्याय रिसीव्स 23rd कोयुमेम्पो अवार्ड। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा माइंड मत करिएगा चीज़ों को। कैश प्राइज ऑफ 5 लाख मिलता है, एक सिल्वर मेडल मिलता है, एक एसोसिएशन मिलता है। और द प्रीवियस ईयर रेसिपेंट्स वॉज द तमिल राइटर इमाम। 10th century कदम्बा इंक्रिप्शन रिटन इन कन्नड़, संस्कृत फाउंडेड इन गोवा में ये मिला है, देखिए पूरा इंस्क्रिप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये महादेव टेम्पल एट काकोडा इन साउथर्न गोवा। अयोध्या एयरपोर्ट रीनेम्ड एज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इंटरनेशनल। आपको पता ही होगा क्योंकि ये जनवरी की है, तो 22 जनवरी को इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था राम मंदिर का निर्माण के पूरे, तो ये उसी के ऊपर है। तो वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का पता होगा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, इसी के लिए आपको याद करने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मतलब इतना आसानी से हो जाएगा। असम गवर्नमेंट इनिशिएटेड गुणोत्सव कहाँ मनाया गया था, असम में, ठीक है। ये वन लाइनर है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्यों हुआ, इसका क्या वो है, आप पढ़िए, सीधे पढ़िए और फिर अपना आगे पढ़िए, इतना टाइम नहीं होता है। इंडिया प्लान्स भारत पार्क ट्रेड जोन इन UAE फॉर ग्लोबल शोकेस। भारत पार्क बन रहा है कहाँ पे, UAE। इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन इज 7.3। अब देखिए कुछ डेटा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो IMF का इम्पोर्टेंट होता है, एक वर्ल्ड बैंक का, और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। यही 3-4 इंपॉर्टेंट, एक NSO का हो गया, अपना RBI का आएगा, ठीक है। तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। 7.3 NSO बाद में मैं पूरा लिखवा दूंगा, जब मार्च में करवाऊंगा ना आपको रिवीजन, तो मैं NSO जो डेटा देता है
फिर आरबीआई ने डेटा दिया, आईएमएफ ने डेटा दिया, वर्ल्ड बैंक ने और इकोनॉमिक फोरम ने, सब एक साथ करवा दो। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व सर्ज टू 6.23 बिलियन रजिस्टर्ड। इतना इंक्रीज हो रहा है, बाहर से एफएफआईज और डीआईएस आ रहे हैं, अपना पूरा पैसा लगा रहे हैं। नेशनल वर्ल्ड डे 5 जनवरी को होता है। आजकल पूछे जाने लगे हैं यूपीएससी में, हैंडलूम्स डे वगैरह इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो इस पर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा गौर फरमा रहे हैं, कभी पूछ लिए जाते हैं सवाल। अमित शाह इनॉग्रेटेड 58th डीजीपीज एंड आईजीपीज, यहाँ पे डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस इन जयपुर। आ सकता है क्वेश्चन, अमित शाह ने इनॉग्रेट किया, वो तो आएगा नहीं, शायद ये आ सकता है कि कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ। यूएन रिपोर्ट इंडिया, देखिए यहाँ पे यूएन की रिपोर्ट आ गई 6.2, पिछली बार मैं भूल गया था 6.2। एनएसओ का क्या है 7.3%। ठीक है, ये है एनएसओ का डेटा, वो था, ये है यूएन का डेटा, वो है एनएसओ का डेटा। रघुराम अय्यर अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, रघुराम अय्यर, एक बार फिर याद कर लीजिएगा। सेबी नेम जी राम मोहन राय एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ 3 years। ये अपॉइंटमेंट्स है कुछ। रश्मि शुक्ला बिकम्स द फर्स्ट महाराष्ट्रन फर्स्ट वुमेन डीजीपी, इंपॉर्टेंट हो जाता है रश्मि शुक्ला जी। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे 2024, मतलब हमेशा ये बनता है, क्या कहते हैं, 10 जनवरी को। और अपना वैसे हिंदी दिवस कब बनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हिंदी, ये है इसका थीम, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एक ब्रिज बना रहे हैं हिंदी को एज ए ट्रेडिशनल लैंग्वेज और ट्रेडिशनल नॉलेज और एआई के बीच में। इंडिया टू चेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड होस्ट द 46th सेशन इन 2024। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज की ये साइट, वो क्या कहते हैं, चेयर करने वाला है इंडिया यूनेस्को की। पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड इंडस फूड 2024 इन ग्रेटर नोएडा। पीयूष गोयल ने इनॉग्रेशन किया इंडस फूड का। प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेटेड वाइब्रेंट। अभी ये देखिए, वाइब्रेंट ग्लोबल ट्रेड की अभी बात चली थी ना, जो 10 के बारे में हुआ, कहाँ से वो आए थे, तो वो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, उसमें क्या क्या बातें हुई थी, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए मैं एक छोटा सा बता दूँ, गिफ्ट सिटी आपने सुना होगा, बहुत चल रहा है। ये कौन सी सिटी में, ये गुजरात में बनी हुई है, आ सकता है क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी कहाँ पे है। ठीक है, सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट्स, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, क्योंकि सबसे वर्ल्ड का बेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे साफ अगर कोई आता है तो चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। ये अभी क्वेश्चन शायद यूपी में आया था कि ये एयरपोर्ट कहाँ है, चंगी एयरपोर्ट। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ठीक है, ये डे जो वो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा रहा हूँ, जैसे अभी बेरेले डे आया था, बेरेले डे, फिर उसके बाद एक बर्थ डे पढ़ा है हमने, बाकी अभी हम पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट डे जनवरी में आते हैं। अब ये देखिए जीआई टैग, आपने कई बार देखा होगा, यूपीपीसीएस में भी आ जाता है क्वेश्चन जीआई टैग के बारे में, और यूपीएससी पूछ लेती है जैसे सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम में। तो जीआई टैग, ठीक है ना, रेड आर्न चटनी ऑफ ओडिशा। अब ओडिशा में अभी वो भी हुआ था, क्या कहते हैं, हॉकी का वो, ये ओडिशा, ये सॉरी ओडिशा में। ठीक है, तो वो याद कराने के लिए 6 नेशन टॉप ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग विद एन एक्सेस ऑफ 194 डेस्टिनेशन। अब की बार हो ना, आपने सुना होगा कभी जापान टॉप पे आ रहा है, कभी सिंगापुर टॉप पे आ रहा है, कभी फ्रांस टॉप पे आ रहा है। अब की बार इन 6 की 6, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, अब की बार क्या पूछ लेंगे कितनी कंट्रीज टॉप पे थी। इन्हें 194 डेस्टिनेशन पे मिल रहा है। वो कैसे डिसाइड होता है, किसी को वीज़ा ऑन अराइवल होता है, किसी को वीज़ा फ्री होता है, तो उससे वो कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, वही मानते हैं। ठीक है, तो इंडिया पासपोर्ट की कितना है, 85th रैंक है, थोड़ा नीचे है काफ़ी। ठीक है, ठीक है, गूगल का डीप माइंड इंट्रोड्यूस, गूगल ने एक एआई भी अपना लॉन्च किया है, उसका नाम बताइएगा नीचे। डीप माइंड इंट्रोड्यूस मोबाइल अलोहा ह्यूमनाइड टेक्नोलॉजी। ये देखिए, ह्यूमनाइड टेक्नोलॉजी, जो पर्सन जो बन रहे हैं ना रोबोटिक टाइप, वो ह्यूमनाइड, जिसमें ह्यूमन भी हो और आइड भी। ठीक है, किर्गिस्तान डिक्लेयर्स स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल। कोई भी इतना बड़ा काम हो रहा है तो फिर ये लिखना जरूरी होता है, नेशनल सिंबल इन्होंने पूरा का पूरा किर्गिस्तान। इसका कैपिटल मेरे को अपना कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बांग्लादेश सिलेक्शन शेख हसीना ही है, आपको पता ही है, लेकिन कौन से टर्म की है ये ध्यान रखना आपकी बात। ठीक है, 5th टर्म। वेस्ट बंगाल सिक्योर जीआई टैग, अभी हमने रेड आर्न चटनी
देखिए बार बार मैं रिवाइज कराता रहूँगा आपको जो चीज़ें होंगी। रेड आर्ट चटनी कहाँ की थी? रेड आर्ट चटनी, ठीक है, ये उड़ीसा की थी। अभी हमने पढ़ा सुंदरबन हनी, मऊबन। ब्लैक नुइया राइस, प्रिंस ऑफ राइस बोलते हैं इसे। डिस्टिंक्टिव सारी, ये जितने भी है सब वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिएगा। सुंदरबन मिलते भी वहीं पे, जब सुंदरबन का एरिया कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ब्लैक नुनिया राइस, इसे प्रिंस ऑफ राइस बोल देते हैं, ये भी वेस्ट बंगाल में। और डिस्टिंक्टिव साड़ी, ये साड़ीज के नाम है पूरे के पूरे। इन्हें सबको जीआई टैग मिला था। वियतनाम इन्वेस्ट $2 मिलियन, ठीक है, $2 मिलियन इन तमिलनाडु, एक ईवी फैसिलिटी खोलेगा वियतनाम, ठीक है। और मैं एक ये बात पूछना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा इंटरलॉकेड चिप्स, ये चिप्स के बारे में बात होती है। सेमीकंडक्टर कौन सी कंट्री द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है, और गुजरात की एक कंपनी के साथ। बताइएगा, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी आ रही है, बहुत बड़ी देश से हो रहा है, वो बताइएगा देश का नाम। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा, एसएससी बहुत अच्छे से पूछता है क्वेश्चन कि फेस्ट कहाँ हुआ, फेस्टिवल कौन सा है, कहाँ पे। ममता बनर्जी लॉन्चेस योगश्री फॉर SC/ST स्टूडेंट इन वेस्ट बंगाल। तो योगश्री कहाँ पे हुआ? वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी ही उसे करेंगे क्योंकि वही वहीं की सीएम है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड इन कोलकाता, ठीक है। तो पहली मीटिंग इनलैंड वाटरवेज, जो आपको पता होगा। चलिए आप बताइए, जो नेशनल वाटर वे है, सेकंड का कहाँ से कहाँ तक है? अश्विनी गुप्ता अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट है। इंडियन आर्मी चीफ जेम MM निर्वाणे, ठीक है, जनरल MM निर्वाणे। बुक्स 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इंपॉर्टेंट। CDS में आपको देखने मिल सकता है, CAPF में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्यों मनाया जाता है? आपको सबको पता होगा, जब गांधी जी वापस लौट के आए थे भारत 1915 में, तो ये 9 तारीख को हुआ था, 9 जनवरी, उसी के लिए मनाया जाता है। द इनॉग्रल सेलिब्रेशन प्रवासी, ये स्टार्टिंग हुआ था 2003 से, ठीक है। इंदिरा मानी पांडे टेक्स ऑन बिम्स्टैक की फुल फॉर्म बताइए आप, ठीक है। आपसे पूछता रहूँगा ताकि आप एक्टिव रहें, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं सिर्फ। बिम्स्टैक क्या फुल फॉर्म बताइए, बिम्स्टैक के क्या है? ये इंदिरा मानी पांडे, ये देखिए जेंट्स है, लेडीज मत समझिएगा इसे, ठीक है। तो US लॉन्चेस प्री-चैन 1 लैंडर टू मून इन हिस्टोरिक लूनर मिशन। अपना आपको पता ही होगा, जो चंद्रयान था, वो भी चंद्रयान, उसमें अब की बार ऑर्बिटर नहीं था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे, फर्स्ट साइक्लोन ऑफ 2024 अल्वारो स्ट्राइक्स मेडागास्कर। तो जो अल्वारो था पहला तो साइक्लोन, वो मेडागास्कर कहाँ है? आपको अगर देखा होगा तो ये अपना अफ्रीका है, ठीक है। ये अफ्रीका के बराबर में एक बहुत बड़ा आइलैंड से दिखाएगा, वो मेडागास्कर है। उज्जैन अनवील्स इंडियाज फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम, ये लिखा हुआ देखिए, दिख रहा होगा प्रसादम, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया रिसेंटली इनॉग्रेटेड प्रसादम। तो ये इनॉग्रेटेड भी हुआ था उज्जैन में, ध्यान रखने की बात है, उज्जैन महाकाल की नगरी। ग्रेबल अटल बिकम्स द फ्रांसिस यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर एट 34। ग्रेबल अटल, ठीक है। DRDO लॉन्चेस असॉल्ट राइफल, ये देखिए नाम है उग्राम, ये देखिए, ये अपना इंडियन आर्मी लॉन्चेस असॉल्ट। अब अभी बात बताइएगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इंडिया एक रशिया के साथ एक गन बना रहा था, ठीक है, जो कि यूपी में इनॉग्रेशन हुआ था। उस गन का नाम कमेंट में बताइएगा मेरे को। इंडस ID बैंक इंट्रोड्यूस समान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था इंडसलैंड बैंक ने। न्यू रिपब्लिक डे पैक्ट अलाउज स्टेट 1 टैब्लो एवरी 3 ईयर। इसका मतलब ये है कि हर 3 साल के लिए कोई एक ही लाओ, लेकिन अच्छा लाओ, ये प्रॉब्लम है। गिव एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैब्लो विद इन अ 3 साल। तो 3 साल का आपके पास समय है, हर साल आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अपना झांकी में जो निकालते हैं ना, उसी के बारे में बात हो रही है। और ये मुझे बताइए कि यहाँ पे रिपब्लिक डे पे कौन हमारे चीफ गेस्ट थे। ये सब आप सबको पता ही होगा जो आपने पढ़ा है। तो इंडियाज नेवी गेट्स फर्स्ट इंडियन मेड लॉन्ग एंड्योरेंस दृष्टि 10 स्टार लाइन ड्रोन। दृष्टि, ये देखिए पूरा ड्रोन तैयार हुआ है, ठीक है। तो इंडियन नेवी के लिए बनाया था। और ये है मेल क्या है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, ठीक है। और यूएवी अनमैन्ड व्हीकल, देखिए ये यूएवी के फुल फॉर्म लिखा हुआ है, अनमैन्ड एयर व्हीकल। तो दृष्टि 10 स्टार लाइक नेवी के लिए। पीएम मोदी टू इग्नाइट यूथ पोटेंशियल एट 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक। द थीम वॉज माई भारत विकसित भारत 2047 बाय यूथ एंड फॉर द यूथ, ठीक है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। सेंथिल पेडियन सी अपॉइंटेड एज इंडियाज WTO एम्बेसडर। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। टेस्टिंग टॉबे री इलेक्टेड एज अ भूटान प्रेसिडेंट। और यहाँ पे याद करने की चीज़ क्या है, भूटान का पहला पार्लियामेंट जो था 2008 में, और 2008 में किसके हेल्प से बनवाया था आपको सबको पता ही होगा। वो नहीं पता है तो बताइए किसने बनवाया था 2008। टेस्टिंग टॉबे की ये रहा। दिव्या कीर्ति सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बिकम अर्जुना अवार्डी इन इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट क्या होता है। देखिए इसमें घोड़े में बैठना होता है, आपको बहुत सारी जंप्स लगानी होती हैं, आपको और कुछ उठाना होता है, भाला चलाना पड़ता है, तो पूरा इक्वेस्ट्रियन उसे बोल देते हैं। तो ये पहली है दिव्या कीर्ति सिंह, ये आपने इनकी तस्वीर देखी होगी, ये अर्जुन अवार्ड ही है। एक अर्जुन अवार्ड अभी और मिला है, देखिए एक क्रिकेट के अपने बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। तो वो कब और कहाँ, मतलब कब तो क्या किसे मिला है आप ये मुझे बताइए, होम, ठीक है। अर्जुन अवार्ड नवीन क्रिकेटर को, ठीक है। नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड मलकार्नी एयरपोर्ट ओडिशा। तो ओडिशा में मलकार्नी एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। यूएस एंड यूके लॉन्च एयर स्ट्राइक ऑन येमेन है। अभी आपने देखा होगा हूती रेबेलियन जो थे उन पर अटैक किया गया था। अभी आपको और भी याद होगा ईरान ने अटैक कर दिया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में, ठीक है। ये देखिए सिमटेक टू सेटअप ए सेमीकंडक्टर प्लांट इन, देखिए उस कंपनी का भी नाम याद आ गया जो मैं कह रहा था ना। तो ये सिमटेक जो कंपनी है, ये सेमीकंडक्टर का प्लांट होना चाहिए, बनाना जा रही है सूरत में, सॉरी सूरत कह रहा हूँ, गुजरात में। नेशनल यूथ डे जनवरी 2024 ठीक है, यूथ डे बनाया जाता है, किसके उस पर बनाया जाता है थोड़ा बताइएगा। और द थीम इज नेशनल यूथ डे 2024 का ये था, विकसित युवा विकसित भारत। अभी देखिए एक चीज़ ये वाला था ना, पीएम मोदी टू सॉरी इग्नाइट पोटेंशियल ऑफ 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन नासिक, ठीक है। तो यहाँ भी यूथ का है, ये नासिक में हुआ है, ठीक है। और ये इसका ये वाला था, विकसित युवा विकसित भारत। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड इंदौर एंड सूरत शेयरेस्ट क्लीन। इंदौर तो भैया हमेशा जो स्वच्छ भारत का जो अवार्ड मिलता है वो इंदौर को ही मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नई कैटेगरी ऐड करी गई टॉप परफॉर्मर के साथ। आप देख सकते हैं सिटीज़ क्लीनेस्ट, कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब आर्मी जहाँ पे डिप्लॉयड होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं। मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी मध्य प्रदेश में देखिए। और एक क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट गंगा टाउन्स अपने यूपी के ही हैं, वाराणसी प्रयागराज। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड चंडीगढ़। रेयर एडमिरल उपल कुंदू टेक चार्जेस एज अ चीफ स्टाफ साउदर्न। अभी हमने पहले पढ़ा था वेस्टर्न वाला, अभी है साउदर्न। वेस्टर्न वाले का नाम बताइएगा जरा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च्ड अ बुक टाइटल मोदी as energizing a green future. 9th Asians Winter Games and the slogan was Dream of Winters, Love Among Asia. मैस्कट क्या था जो उसका शुभांकु था, बिन बिन एंड नीनी, ठीक है। चाइना डिप्लॉयज आइंस्टीन प्रोब
अ लोटस शेप सैटेलाइट टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस। ठीक है। अमन शेरावत रेसलर है एक, सिक्योर्स 57 को 57 कैटेगरी के उसमें खेलते हैं, फाइट करते हैं, रेसलिंग करते हैं। गोल्ड जीता है इन्होंने ज़ैरेब ओपन सिंगल्स में। ठीक है। रेसलर है। रिदम सागवान सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन एयर 25 मीटर की जो एयर पिस्टल इवेंट होता है उसमें रिदम सागवान ने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस 2024 के ओलंपिक कोटा के लिए। ठीक है। रिदम सागवान ये रहे। अमन शेरावत एक रेसलर है, 57 में उन्होंने गोल्ड करा था, गोल्ड जीता है। फ्रेश ऑयल डिस्कवरी इन कृष्णा एंड गोदावरी बाय ओएनजीसी। ओएनजीसी की फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, आप रिवाइज करिए यार, कमेंट में बताइएगा मेरे को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर अ न्यू एटपादी कंजर्वेशन रिजर्व इन सेंगाली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। यहाँ पे भी ये भी एक क्या कहते हैं, जगह का नाम ही है। ठीक है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल किक्ड ऑफ इन बीकानेर। आज देखो कैमल के बारे में आ गया, कैमल अपने यहाँ था, डेजर्ट एक जगह है तो याद करने की कोई बात नहीं है। राजस्थान और इस डिस्ट्रिक्ट पूछा तो बीकानेर आप याद कर लीजिएगा। डीआरडीओ अचीव सक्सेस इन आकाश एनजी मिसाइल फ्लाइट टेस्ट। ठीक है। अब ये टेस्टिंग चल रही है इसकी। इंडियन आर्मी टू ऑब्जर्व 2024 एज द ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है। ज्वाइंट एक्सरसाइज सहयोग खैजन, ये किसमें है, खन्नी, ये इंडिया और जापानी के कोस्ट गार्ड में। ठीक है ना, ये कोई आर्मी का वो नहीं है, ये कोस्ट गार्ड के द्वारा। आरबीआई ने पेनलाइज कर दिए थे तीन बैंक का नाम है धनलक्ष्मी, पंजाब एंड सिंध एंड ईएसएफए। ईएसएफए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है। तो धनलक्ष्मी पे 1.2 करोड़ का पेनल्टी पड़ी, पंजाब एंड सिंध पे 1 करोड़ की पेनल्टी, ईएसएफ पे पेनल्टी पड़ी सिर्फ 30 लाख के आसपास। ठीक है। सबके कोई ना कोई फॉल्ट थे यहाँ पे, ये लोन ज़्यादा दे रहे थे, इन पे क्या कहते हैं केवाईसी पूरी नहीं थी, इस तरीके से वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। बस हमारा ये था कि कितनी कितनी पेनल्टी पड़ी, अगर ज़्यादा इन्हें जाना होगा तो इसमें पहुंच जाएंगे। युवा निधि स्कीम लॉन्चेस फॉर जॉबलेस इन शिवामोगा कर्नाटका। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड टू प्रोवाइडिंग 3000 रुपीज़, इसमें क्या करेंगे ना, युवा निधि में 3000 रुपये देंगे टू डिग्री होल्डर्स और 1500 रुपये देंगे क्या कहते हैं मंथली देंगे डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 और डिग्री होल्डर्स को 3000 रुपये कर्नाटका में। ठीक है। आईआईटी मद्रास टू एस्टेब्लिश अ न्यू कैंपस ऑफ ये देखिए ये अपने देश से बाहर एक आईआईटी मद्रास। अभी बताइए, देश से बाहर किसी और कंट्री के साथ एमओयू साइन हुआ है, किस देश के साथ, आईआईटी के कैंपस बनाने के लिए। ठीक है। टीम साउदी हैज़ क्रिएटेड, सबसे जल्दी विकेट लिए 150 विकेट लिए टीम साउदी ने। गंगा सागर मेला, ठीक है ना, हेल्ड इन सागर द्वीप वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल के हमने जीआई टैग पढ़े थे, उन जीआई टैग को याद करिए आप। ठीक है। रिवाइज करिए, मैं बाद में बच्चों को बताता रहूँगा कहाँ से पीछे हमने कनेक्ट किया था। सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेला ये बना है गंगा सागर मेला सेकंड पॉपुलर, पहला जो कुंभ मेला ही होगा। देखिए कुंभ मेला को महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व अचीव माइलस्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। तो इसमें एक थोड़ा बात ऐड करना चाहता हूँ, जो ये महाराष्ट्र में पार्ट आता है पेंच टाइगर रिजर्व का, उसमें ये ना पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है। तो ये पूरा बॉर्डर लाइन में मतलब क्रॉस कर देता है इस तरीके से, यहाँ से महाराष्ट्र यहाँ से वो। ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत कम आता है। दिल्ली एलजी किक्स ऑफ 2 days ग्लोबल पतंग उत्सव। ठीक है ना, पतंग उत्सव उन्होंने बनाया, मतलब किक्स ऑफ किया था दिल्ली में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर अजय भट्ट फ्लैग्स ऑफ अस्त्र मिसाइल फॉर आईएफए इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। डिलीवरी अस्त्र क्या है, एयर टू एयर। तो ठीक है ना, अब एक देखो 3 प्रकार की होती हैं, लैंड टू एयर, लैंड टू लैंड, ऐसी होता है एयर टू एयर, एयर टू लैंड। ठीक है। रिमार्केबल रेंज एक्सीड्स इन 100 किलोमीटर। ठीक है। अस्त्र। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। द थीम ऑफ दिस इज इन सर्विस ऑफ द नेशन। रोहित शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 150 क्रिकेट। ठीक है ना, 150 क्रिकेट, और ये पहले ये कैप्टन भी चुने गए, क्या कहते हैं, आईसीसी कैप्टन। और रिनाउंड उर्दू पोएट मुनावर राणा, आपने बहुत देखा होगा,
उनकी वो सुनी होंगी कविताएं या फिर गज़लें, मतलब गज़लें तो नहीं, कविताएं या फिर शेर शायरी बहुत इंपॉर्टेंट करते थे। शायरी बहुत इंपॉर्टेंट थी इनकी। मुनावर राना एक्सपायर इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्ituary जो आ जाती है कभी कभी NDS CDS में बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं ऑब्ituary। इसलिए मैंने टाटा के जो रिनाउंड थे जिनको 2009 में पद्मश्री मिला था उनका नाम बताइए। देखिए क्वेश्चन पूछे इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। US एयर ऑफिसर मेडिसन मार्श बिकम द फर्स्ट एक्टिव ड्यूटी विनर ऑफ मिस अमेरिका। ठीक है, इन्होंने क्या था, ये ड्यूटी पे थी और ये मिस अमेरिका बन गई है, इसलिए न्यूज़ में है। इनका नाम है मेडिसन मार्श, ठीक है। ये रही उनकी फोटो। आई स्टीम टू लॉन्च अ समावेश एट ICC बेंगलोर टू एनहेंस रिसर्च कोलैबोरेशन। आई स्टीम, इसमें स्टीम के फुल फॉर्म साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। गर्ल्स के लिए भी लॉन्च किया गया था। बुल टैमिंग फेस्टिवल जलाईकट्टू, आपने सुना होगा, कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। इस तरीके से देखिए पूरा बैलों के साथ खेलते हैं, मतलब भागते हैं, लड़ते हैं सब, ठीक है। LIC ओवरटेक्स SBI टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल PSC। पहले SBI था सबसे, अब LIC बन गया। LIC ने स्टेक लिया है HDFC का 9.9, ये RBI ने अलाउ कर दिया 9.9, ठीक है। HDFC का LIC ने, अभी आएगा ये, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ पहले, ध्यान रख। US लीड्स, ये मिलिट्री रैंकिंग पूरी निकली हुई है। इंडिया उसमें 4th आया है, भूटान सबसे कम आया है। इसमें जिसका सबसे कम स्कोर होता है ना पावर इंडेक्स में, वो सबसे हाईएस्ट पावरफुल होता है, देखिए। और इंडिया अपना है 4थी रैंक पे है। अपने से कौन ऊपर है, US, रशिया, चाइना, ठीक है। साउथ कोरिया देखिए 5th रैंक पे है, फिर 6th रैंक पे अपना UK है। द बुक द अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, इन्फोसिस जिन्होंने बनाई थी उनके द अनकॉमन लव, ठीक है, रिलीज हो गई है। प्रगनंद सरपास विश्वनाथ आनंद टू बिकम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 78th ग्रैंड मास्टर, जो कि कोलकाता से हैं। आप मुझे उनका नाम बताइएगा फिर से। श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती 17 जनवरी को बनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती इज नोन एज प्रकाश उत्सव। ये गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु और लास्ट गुरु थे, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। अयोध्या लता मंगेशकर चौक इल्यूमिनेट्स अहेड ऑफ राम टेम्पल इनोग्रेशन। यहाँ पर एक चौक बना दिया है पूरा, लता मंगेशकर चौक, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बनाया हुआ। और यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया, पहली बात बताइए, ज्योतिराज सिंधिया जो है अपना एविएशन मिनिस्टर है। इनोग्रेट्स एशिया लार्जेस्ट एविएशन एक्सपोज विंग इन इंडिया 2024, ठीक है। हैदराबाद में जितने भी एयरफोर्स के जो भी कुछ भी काम होगा ना, वो ध्यान रखिएगा हैदराबाद में ही होता है, ठीक है। द थीम ऑफ द विंग इज कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल, ठीक है, सेटिंग द स्टेज फॉर द सिविल एविएशन 2047। छत्तीसगढ़ लॉन्चेस मातृवंदना योजना, 1000 रुपी टू वुमेन एवरी मंथ। रोहित शर्मा टॉप द लिस्ट बैटर बैटर विद द मोस्ट 100 इन T20s, ठीक है। अभी क्या पढ़ा था, 150 मैचेस T20 के किसने करे हैं कंप्लीट, इन्होंने, रोहित शर्मा जी ने। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता में जो हुई थी, योगेश बैग्स 12 गोल्ड एंड लक्ष्य टेक्स ब्रॉन्ज इन 25 मीटर पिस्टल में, ठीक है। आपने लक्ष्य तो पता ही होगा। सुई फेडरन इंग्लैंड ICC फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर इन बायलैटरल सीरीज। यह न्यूट्रल सिर्फ वही है कि निष्पक्ष, और कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो सुई रेडफर्न इंग्लैंड से है, ये वो मैडम है। डिजीज एक्स अनवीलिंग द अननोन हेल्थ थ्रेट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक उठाया गया है डिजीज एक्स के लिए। इंडिया रिकॉर्ड्स इट्स फर्स्ट एवर कंफर्म्ड साइटिंग ऑफ रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर। ये कहाँ पे पाया गया, सिक्किम में देखा गया एक बार। यूनियन मिनिस्टर लॉन्च प्रोजेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिफरेंस
विज हिन जैम केरला, थोड़ा हो सकता है ये आर्टिफिशियल कोरल रिलीफ अब लॉन्च कर दी गई है। यूनियन फिशरी मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला, टू बूस्ट फिश पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आर्टिफिशियल रीफ बनाई है, कोरल रीफ। फारसी, पर्शियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। फारसी, पर्शियन जो लैंग्वेज होती है एज ए इंडियन न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, अब कितनी हो गई? 9 क्लासिक, पहले कितनी थी? 8। जापान, लूनर, लूनर आपको पता चलेगा, लूनर मतलब मून से रिलेटेड होता है। और ये हो गया स्मार्ट, स्लिम, स्मार्ट लैंडर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ मून, स्मार्ट लैंडर ऑफ मिशन सेट टू सक्सेस ऑन। ये जापान की जो, जैसे अपने यहाँ इसरो है, नासा अमेरिका में है, ऐसे इसे बोलते हैं जाक्सा, जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, ये है मोजू, एक जैसे अपना कल्चरल फाइट होती है ना, जलाईकट्टू तमिलनाडु में, तो मोजू फाइट्स अ कल्चरल रिसर्जेंस इन असम, असम में कौन सी होती है? मोजूज। ठीक है, ठीक है, मोजूज द ट्रेडिशनल बफेलो फाइट्स कम बैक। ठीक है, ममता बनर्जी ओपन्स 47th बुक कलकत्ता बुक फेयर फीचरिंग यूके एज द थीम। देखिए, ये सब तो होता रहता है, लेकिन किसी दूसरी कंट्री को जब आप थीम कंट्री बनाए थे तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यूके के उन्होंने थीम कंट्री बनाया। टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू टू बी अनवील्ड इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। नेम्ड ऑफ द स्टैच्यू, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, अनवीलिंग द आंध्र प्रदेश पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इन निशी ट्राइब। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल मैंने क्यों लिया है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो आपको पढ़ा होगा नागालैंड में ही होता है। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में निशी ट्राइब के द्वारा। ठीक है, आईसीसी बैंक कनाडा लॉन्च मनी टू इंडिया कनाडा, एक लॉन्च ऐप लॉन्च करी है मनी टू, जैसे कि जो कनाडा में पंजाबीज लोग रहते हैं, क्योंकि वो अपना रुपया अगर भेजना चाहते हैं इंडिया तो उसके लिए बनाया गया है। एप्पल सरपास सैमसंग एज द टॉप स्मार्टफोन मेकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010। ठीक है, तो एप्पल ने अब सरपास कर दिया है। ठीक है, और असम गवर्नमेंट अनवील्स मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान एम्पावरिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, गूगल पे पार्टनर विद NPCI टू एक्सटेंड UPI पेमेंट ग्लोबली। Senior IPS officer दिलजीत सिंह चौधरी अपॉइंटेड एज DG ऑफ SSB, SSB के DG चौधरी साहब हो गए DS चौधरी। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सेशन 3, ऋतिक रोशन इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। असम गवर्नमेंट ने जो है XCGI रंजन गोगोई को सम्मानित किया है असम वैभव से। ठीक है ना, 2021 में रतन टाटा, 2022 में तपन साकरिया। ठीक है, तीसरे हो गए रंजन गोगोई। ठीक है, ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने राम मंदिर का वर्डिक्ट, जिनके कार्यकाल में राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था। PM मोदी ने लॉन्चेस खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 चेन्नई तमिलनाडु। ये कौन सा एडिशन है? 13 एडिशन। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस माई स्कूल माई प्राइड फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन अंडर अपना विद्यालय प्रोग्राम, एक विद्यालय प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे, उसी के कैंपेन चला है माई स्कूल माई प्राइड। गोल मेला फेस्टिवल कमेंस्ड एट जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर। जगन्नाथ टेम्पल आपको पता है कहाँ पे है? ओडिशा में, भुवनेश्वर, ओडिशा, जगन्नाथपुरी। इंडिया लॉन्चेस अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, बेंगलुरु दिल्ली एयरपोर्ट गेट द बेस्ट अवार्ड ऑफ विंग्स। अभी मैंने चंगी कहाँ का है वो आप मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु दिल्ली, ठीक है, एयरपोर्ट बेस्ट अवार्ड। कैंपेगौड़ा क्या हुआ? दिल्ली का जो वो है उसका तो IGA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बेंगलोर वाले का क्या है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला? 19 बच्चों को मिला। कंजर्वेशन विद औरंगजेब अ नोवेल विद चारू नविदेता है। टाटा ग्रुप 5 साल के लिए बिल्कुल टाटा का ने स्पॉन्सरशिप ले लिया IPL के लिए। ठीक है ना, ये अपना 2024 से लेके 2028, आप गिनेंगे 24, 25, 26, 27, 28, ये 5 साल हो गए।
ठीक है। क्रिस हेपकिंस विल रिप्लेस जैकिंडा एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है। वायनाड बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल्स। ठीक है। अच्छा, ये वायनाड वही वाला वायनाड है जो केरल में है, जहाँ पे राहुल गांधी जी जीते थे पिछली बार। फिफ्थ कलवारी क्लास सबमरीन वागिर टू बी कमीशन इन इंडियन नेवी। ये कहाँ बनी है? मेजागॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड MDL मुंबई। जियोइक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रैंक 9th इन द ग्लोबली। लक्ष्मण रावत वॉन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर्स। अब स्नूकर क्यों मैंने करा, क्योंकि आपने एक दूसरे हैं उनका ही नाम सुना होगा, ये नेक्स्ट लक्ष्मण रावत नहीं है, उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में जीता है। फाउंडेशन डे 21 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 1972 में। ठीक है ना। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय को फुल फ्लेज्ड बना दिया था, क्या कहते हैं, स्टेट बना दिया था, नॉर्थ ईस्ट रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 में। ठीक है। तो तीनों का एक साथ ही बन रहा था ये फाउंडेशन डे। इंडियन आर्मी लॉन्चेस ऑपरेशन सर्वशक्ति टू एलिमिनेट टेररिज्म इंडियन आर्मी ने कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में चलाया था। 19th नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, फाउंडिंग मेंबर थे। समिट एट कंपाला युगांडा, ये वही युगांडा है जो 3 इडियट्स में जो इसके पूछी जाती है, कैपिटल ऑफ युगांडा। ठीक है, कंपाला। इसकी थीम थी डीपनिंग कोऑपरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल एफुलेंस। यहाँ आप अपने एस जयशंकर जी को देख सकते हैं पूरी तरीके से हाथ मिलाते हुए। रेसलर रवि कुमार दहिया क्लेम्स ब्रोंज एट फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है ना। अब ग्रैंड प्रिक्स ये वाला, पहले ग्रैंड प्रिक्स को वही समझते थे कि रेस है। रवि दहिया सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन कंपीटिंग 61 फ्री स्टाइल। ठीक है, 61 किलोग्राम का, और इन्होंने सिल्वर मेडल लाए थे ओलंपिक में। ठीक। IICF टू बिल्ड मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये अयोध्या में बन रही है। ठीक है, म्यूजियम मॉस्को इन अयोध्या। और IICF का वो क्या है? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्चेस अनुवंदनी ऐप फॉर मल्टी लैंग्वेज लैंग्वेजेस। आप खुद समझ सकते हैं मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन का क्या मतलब है। जापान बिकम द 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून सेफली। ठीक है। तो जापान इंपॉर्टेंट है, जापान 5th। इसे देखेंगे तो नाम में भी 5 ही है, 1 2 3 4 5 5 लेटर है, तो 5th। ठीक है। और इसकी क्या कहते हैं? जैक्सा, यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है, और इसने अभी अभी एक लूनर भेजा था। ठीक है ना, वो वही वाला लूनर है। इंडिया किर्गिस्तान। ठीक है ना। ये देखो खंजर, एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है खंजर। देखिए, खंजर से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देखिए, और कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश, ये लिखा हुआ। स्विट्जरलैंड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड आफ्टर 16 ईयर ऑफ नेगोशिएशन सागा। ठीक है, एक फ्री ट्रेड हो गया है इंडिया और स्विट्जरलैंड में। और अपना UK वाला बात चल रही है, उसके बाद बता दूंगा जैसे ही होता है वो। पराक्रम दिवस 2024। पराक्रम दिवस किस पे बनता है? नेताजी सुभाष चंद्र के बर्थ एनिवर्सरी पे बनता है, और आपकी बार 127th एडिशन था। यूपी गवर्नमेंट टू ऑनर डॉक्टर रितु एंड नवीन विद यूपी गौरव सम्मान। यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैड्रिड टू होस्ट स्पेनिश F1 GP फॉर, मैड्रिड होस्ट करेगा 2026 की स्पेनिश GP ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है। कच्ची खेर जैम, ये देखिए, ये बना हुआ है फ्रॉम कच्छ टू रिसीव अ GI टैग। ठीक है, एक GI टैग मिल गया है कच्ची खेर जैम को। इंडियन इजिप्ट आर्मीज यूनाइटेड फॉर साइक्लोन, एक स्पेशल ऑपरेशन। ठीक है, एक्सरसाइज है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2024। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। थीम था आपकी बार सेविंग आवर गर्ल्स, एजुकेटिंग आवर गर्ल्स। तेलंगाना टू अवॉइड गुरहा ज्योति स्कीम फरवरी में। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना में नए नए बने हैं, कौन है? रेवंत रेड्डी। एवरी हाउस होल्ड पोजिंग बिलो पॉवर्टी, BPL लाइन के जो भी आता है 200 यूनिट फ्री कर देंगे। ठीक है। इंडियन इक्विटी मार्केट अब हांगकांग को सरप्राइज करके रैंक 4th इन द ग्लोबली।
और फोर्थ से याद आया अपना जो सिपरी ने निकाला था कि जो पूरी की क्या कहते हैं मिलिट्री पावर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक भी फोर्थ आई थी। तो हम स्टॉक मार्केट में भी फोर्थ नंबर पे, कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट वही होता है इक्विटी मार्केट। फॉर्मर बिहार सीएम कारूरी ठाकुर अवॉर्डेड एज अ भारत रत्न मिला है, ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। सीएम कहाँ के थे? बिहार के। चलिए, मानसिंह क्लिंचेस गोल्ड। अब ये क्या, क्लिंचेस गोल्ड इन एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग। आईसीसी अवार्ड, रोहित शर्मा नेम्ड एज अ कैप्टन ऑफ आईसीसी ओडीआई, ठीक है ना। अभी देखो रोहित शर्मा का 3 बार नाम आ गया, एक तो 150 मैच खेल चुके हैं T20 के, ठीक है। एक सबसे ज्यादा 100 से इनके नाम T20 में, और तीसरा आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, कैप्टन चुने गए। वाइस प्रेसिडेंट लॉन्च, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन एट इंडिया 75th रिपब्लिकन डे। सऊदी अरेबिया टू ओपन फर्स्ट अल्कोहलिक स्टोर टू डिप्लोमेट्स। अब ये सोचेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है और उनके लिए लिकर बहुत हराम होती है, तब भी वहाँ पे एक डिप्लोमेट्स के लिए फर्स्ट अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। विशाखापट्टनम होस्ट 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट, ठीक है, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश इनिशिएट कास्ट सेंसस एंड सेकंड ओनली टू बिहार। हाँ ठीक है, तो ये बिहार ने करवाया था पहले, और फिर अब आंध्र प्रदेश भी इनिशिएट कर रहा है कास्ट सेंसस। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक अनाउंस, ठीक है ना, ब्लैक सफारी की। और अभी महाराष्ट्र के जो पेंच में पड़ा था वो कौन सी चीज़ थी आप मुझे बताइए, ठीक है ना, पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। इंडियाज फ्रांस यूएई कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ओवर अरेबियन सी। डेजर्ट नाइट में 3 थे, इंडिया फ्रांस यूएई, ठीक है। 25 जनवरी को 2 चीज़ें होती हैं, वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे और टूरिज्म डे। टूरिज्म नेशनल डे, वोटर्स डे में कोई थीम नहीं होता है, बट टूरिज्म डे में थीम होता है, वो है सस्टेनेबल जर्नीज एंड टाइमलेस मेमोरीज। यहाँ पे वन लाइनर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार निकलना आंखों से बहुत ज़रूरी है कि पता होना चाहिए कि है कितना नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चीफ गेस्ट हो गए अपने 75th के फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ऑल वुमेन ट्राई सर्विस ग्रुप डेब्यूट, ये अपना रिपब्लिक डे का ही है, ठीक है ना। सभी के सभी ऑल वुमेन ट्राई सर्विस, जैसे कि नेवी में हुए, आर्मी में हुए और एयरफोर्स में हुए, ये तीनों की वुमेन्स ने ट्राई सर्विस ने ग्रुप डेब्यू किया था पिछली अब की बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई देखिए एल आई सी एक्विजिशन ऑफ 9.99 स्टेक इन HDFC बैंक, आपको बताया था। और LIC ने अब सरपास कर दिया है, मतलब SBI से ज़्यादा बड़ी PSU बन गई है, नंबर 1 PSU। कुरिटेम, ओला फाउंडर्स AI स्टार्टअप एज इमर्ज एज अ, ठीक है ना। ओला फाउंडर ने एक ये AI बनाया था जिसका नाम है कृत्रिम, ठीक है ना। वो फर्स्ट AI यूनिकॉर्न बन गया, ठीक है ना। 8,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी बन गई है वो। रोहन बोपाना, ठीक है ना, ये इसलिए नंबर 1 बन गए हैं मेंस डबल में, और 43 के एज में बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रोशोमुआ ऑरेंज फेस्टिवल इन नागालैंड, ठीक है। इंडिया सऊदी अरेबिया टू स्टार्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ सादा तनशीक फ्रॉम जनवरी टू 10 फरवरी। नीतीश कुमार सॉन एज अ CM ऑफ 9th, देखिए 9 बार बन गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार जी 9 बार वहाँ के CM बन गए। और क्या कहते हैं, बांग्लादेश की PM जो बनी है शेख हसीना जी, वो 5 बार बनी है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरिडा, ठीक है ना, अनवील्स विजिलेंस जनरल एंड पहल, ठीक है। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना, ये प्रधानमंत्री जी ने योजना लॉन्च की थी जो कि सोलर पावर प्लांट के लिए एम्पावर करेगी 1 करोड़ हाउस होल्ड के लिए। नीदरलैंड्स वॉन FIH, यहाँ का फेडरेशन ऑफ हॉकी, ठीक है ना, हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप नीदरलैंड जीती है। और यहाँ पर देख चुके हैं यहाँ इंडियन गर्ल्स खड़ी हैं, तो इंडियन गर्ल्स खड़ी हैं, तो यहाँ रनर अप कौन हो गया? रनर अप इंडिया,
मस्कट में हुआ था ये, ठीक है। टेबल जो झांकी थी, थीम ऑफ इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्लिंचेस फर्स्ट स्पॉट एट द रिपब्लिक डे 2024, ठीक है, ये देख सकते हैं। मदर इंडिया, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ओडिशा टू होस्ट 4th नेशनल चिल्का बर्ड्स फेस्टिवल। ओडिशा लॉन्चेस लाभा 100% स्टेट फंड MSP स्कीम ऑफ ट्रैवल एम्पावरमेंट। ओडिशा में अभी क्या कहते हैं, एक हॉकी का वो मैच भी हुए थे, वो वाले बताइए आप मुझे। सुल्तान इब्राहिम ऑफ जोहर स्टेट इंस्टॉल एज अ मलेशियाज 70th किंग। 70th किंग कौन था? सुल्तान इब्राहिम। पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च सड़क सुरक्षा फोर्स SSF, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू कट रोड डेथ्स। इसमें क्या कर रहे हैं ना, 15 मिनट के अंदर अंदर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे जो जिन्हें मेडिकल असिस्टेंट देना आता होगा। ये पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। सर्वात्रा इंडियन आर्मी मोबाइल ब्रिज सिस्टम, एक सिस्टम बनाया है सर्वात्रा, जहाँ पे टावर्स नहीं पहुंच पाते, जहाँ पे सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते फ़ोन्स के, या फिर अंडर कवर जिसमें बात करनी हो, जहाँ पे पता ना हो कि टेपिंग ना हो पाए, इस चीज़ ऐसे एक वो बनाया है सर्वात्रा पूरा का पूरा, जैसे S400 है ना, S600, इस तरीके से। IMF बूस्ट इंडियाज GDP ग्रोथ ऑफ 6.7, अब एक का 7.3 था NSA का, ठीक है। याद करने का यही तरीके होते हैं, जब मैं बताऊंगा इस तरीके से याद करते हैं, बार बार लिखते रहो, बताते रहो, मैं बताता रहूँगा, अपना खुद रिवाइज करो। इंडियाज प्लेस 93rd अमंग 180 नेशंस इन 2000 करप्शन, ठीक है, करप्शन। और सिपरी में जो 4th मिलिट्री था, डेनमार्क टॉप कर रहा है, ठीक है। और आपको याद होगा स्टार्टिंग में कितना था, 85th रैंक था किसका, पासपोर्ट इंडेक्स। तो पासपोर्ट में रैंक है 85th, और 4th रैंक है सिपरी में, मतलब जो कि मिलिट्री में है, और 93rd है करप्शन में, और डेनमार्क रिटेन द फर्स्ट पोजीशन। और अब की बार पासपोर्ट में 6 कंट्रीज ने टॉप किया है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 का मस्कट अनवील्ड हो गया है। शीन, एशी और शान ये लद्दाख रीजन में पाया जाता है, आप देख सकते हैं ये। और ये कंप्लीट हो गए जनवरी के, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CPO CHL CDS के मैथ्स की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। CDS का GS और करंट अफेयर्स की वीडियो आती रहेंगी, और बाकी जो कुछ भी अपडेट